बेटा साड़ी कोई दुश्मनी थी, मेरा बच्चा वही मेरा सहारा था, फांसी दे ही जावे। वैसे धमकियां साल से दे रहे थे कि हमको उसको मारने, क्या सिर्फ हसद। खेती बाड़ी का ये काम करते थे। मुलजमान अभी तक फरार ही हैं, कोई किसी किस्म का कोई सामने कुछ भी नहीं आ रहा। हमारी वज़ीर आज़म तक पहुंचनी चाहिए। हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है और मेरे भाई के छोटे बच्चे हैं और बड़ी ज्यादती के साथ से मारा गया है और हमारी अभी तक किसी ने बात नहीं सुनी अभी तक। अस्सलामुअलैकुम, मीडिया 92 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान अली। इस वक्त मैं सराइज गांव में मौजूद हूं और यहां आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ये बूढ़ी खातून हमारे साथ मौजूद है जिनके बेटे को सरेआम कत्ल कर दिया गया। 26/8/2021 सुबह 7:30 बजे शकील अहमद मवेशियों के लिए चारा काटने के लिए एक बाहर गया और वापसी में अपने भतीजे हसनी के साथ आते हुए जो मुलजिमान हैं इनके चचाजाद भाई, उन्होंने घाट लगाकर इनको वहाँ पर रोका गन पॉइंट पर, और वहाँ पे जब वो रुके तो उनको धक्का देकर बाइक से नीचे गिरा दिया और सीधे फायर उनकी तरफ कर दिए, जो कि उनके 2 सर में लगे, 2 बाएं जानिब इनके सीने पर और 2 दाएं जानिब इनके बाजू पर लगे, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। उसके बाद मुलजिम वहाँ से फ़रार हो गए। ये तनाज़ा था क्या, किस वजह से उनको मारा गया, क्या वजह थी, क्या उनकी कोई दुश्मनी थी, इस हवाले से उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि क्यों उनके चचाजाद भाइयों ने अपने कज़न भाई को कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि कैसे ये सारा वकूआ हुआ, क्या उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, क्या मामला था? बेटा साड़ी कोई दुश्मनी थी, मेरा बच्चा वही मेरा सहारा था, वही उन्होंने ऐसे थे अपनी रोजी कमाने वास्ते किया था। हैं, मेरा बेटा उन्होंने मार दिया, रोजी कमाने वास्ते अपनी गया था, वही मेरा सहारा था, वही मेरा बेटा था। शाहजहां क्या कहना चाहेंगी, क्या सज़ा दी जाए उन मुलजमान को? फांसी दे ही जावे। हाँ, तो मैं भी देखा जिक्र मेरे बच्चे नूं उन्होंने मारिया, उन्होंने फांसी होनी चाहिए। इनकी जो बहन है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि किस तरह से सारा ये वकूआ हुआ, किस टाइम वो घर से बाहर गए और जिन्होंने उनको कत्ल किया वो कौन थे? वो हमारे चचा के बेटे थे। जो मेरा भाई था ना, वो अपनी मेहनत मजदूरी करके खाते थे, हलाल की रोज़ी खाते थे। वैसे धमकियां साल से दे रहे थे कि हमको उसको मारने, क्या सिर्फ हसद कि ये कमा के खा रहा है। उनकी खुद जो अपनी ज़मीन वो बेच के उसने खा ली, चोरियां डाके करता है। मकतूल शकील अहमद की वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वकूआ किस तरह से हुआ, क्या उनकी कोई किसी के साथ दुश्मनी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि शकील अहमद की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी, क्या मामला हुआ और ये वकूआ किस तरह हुआ सारा? उनकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन हम लोग बहरिया नशेमन में रिहाइश है हमारी, तो वो सुबह को आ जाते थे इधर गांव में, खेती बाड़ी का ये काम करते थे, प्रॉपर्टी का काम भी था उनका। तो इसी रूटीन से वो सुबह आए हैं यहाँ पे 6 बजे। तो फिर उसके बाद उन्होंने कोई स्प्रे वगैरह करनी थी ना, नौकर को साथ लेके फिर वो उधर चले गए। तो फिर वापसी पे ये 2 आदमी थे, लोगों ने देखा है उन्हें कि एक अनवारुल हक जिनके सके चचा का बेटा था और उसके साथ एक और आदमी था, वो गांव का नहीं था, कोई बाहर का ही था। तो वो उधर उनके दादा की कब्र है उधर ही ज़मीनों में ही, तो वहाँ पे खड़े घास वगैरह की कटिंग कर रहे थे। तो इनके साथ नौकर था। तो पहले तो जब ये गुज़रे उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब वो वापसी पे आए हैं तो उन्होंने कब्र यानी कि वो कब्र के ऊपर ही साथ बैठे हुए थे, फातिहा पढ़ रहे थे या क्या कर रहे थे, उन्होंने धक्का दे के बाइक गिराई। तो जो नौकर है, जो दूसरा साथ था, उसने नौकर को पकड़ लिया। तो जो शकील हैं वो खेतों में गिर गए, उन्हें खड़े होने का मौका ही नहीं दिया। तो वहीं पे उन्हें गोलियां बरसा दी, इतनी बेदर्दी से। इतने नेक और ईमानदार शौहर थे मेरे, किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो लोगों के इतने काम करते थे फी सबीलिल्लाह सब। आज सारा गांव उनके लिए रो रहा है, हमें इंसाफ चाहिए बस। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या मुलजिमान अभी तक फ़रार हैं, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इस हवाले से? मुलजमान अभी तक फरार ही हैं, कोई किसी किस्म का कोई सामने कुछ भी नहीं आ रहा। क्या चाहती है, उनको क्या सज़ा दी जाए? उनको सरेआम फांसी दी जाए, उनको फांसी ज़ाहिर उन्होंने
एक तो होता है ना कि चलो एक गोली से ही उनकी जान ख़त्म हो गई थी जब उनके सर में गोली लगी थी। उन्होंने उन्हें इस तरह छलनी किया इतनी बेदर्दी से। हाँ, अगर वो इस तरह के इंसान होते ना कि चलो ये बंदा था ही ऐसा है, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। वो तो इतने नेक, नमाज 5 वक्त की पढ़ने वाले, हर किसी के काम आने वाले, और इतनी बेदर्दी और बेरहमी से उन्हें कत्ल किया गया है। हमें इंसाफ चाहिए। मकतूल शकील अहमद के बच्चे भी इधर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या उनको अपने वालिद की याद आती है, वो किस तरह से ये दिन गुजारे हैं। ये छोटा सा फूल हमारे साथ मौजूद है। बेटा क्या नाम है आपका? इशार अच्छा, मैं बताओ कि पापा की याद आती है आपको? आती है। तो क्या आपके पापा की कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई ऐसा मामला था? तो आप क्या चाहती हो कि इंसाफ मिले आपको, उनको सज़ा मिले? जी। इस वक्त हमारे साथ अली हसन जो कि उनके भतीजे हैं, जो मौके पर शकील अहमद के साथ मौजूद थे, उससे पूछते हैं कि किस तरह ये सारा वकूआ हुआ, क्योंकि मौके पर मौजूद थे, इनको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अच्छा अली हसन, मुझे बताओ कि किस तरह से सारा वकूआ हुआ, क्या करने आप गए थे वहाँ पर और क्या मामला हुआ वहाँ? सर हम खेतों में गए थे, ट्यूबवेल चला के आए थे वापस। तो हम वापस जब आ रहे थे और वो रास्ते में बैठे हुए थे, उन्होंने जब हम उनके पास से गुजरने लगे, महमूद ने धक्का दिया बाइक को। कच्चा रास्ता था, बाइक ज़रा स्लो जा रही थी। महमूद ने जब बाइक को धक्का दिया और साथ ही अपने भाई अनवारुल हक को आवाज़ दी कि इसको फायर मारो और इसको बता दो कि ज़मीन का कब्ज़ा कैसे लेते हैं। तो इतने में अनवारुल हक ने आकर फायरिंग करनी शुरू कर दी और महमूद ने मुझे गिरबान से पकड़ के गन पॉइंट में ले लिया और मुझे कहा कि अगर कोई हरकत की तो तुम्हें मैं गोली मार दूँगा। मैं डर गया और कंपना शुरू हो गया। तो इतने में उसने मेरे देखते देखते चाचू को 6-7 गोलियां लगाई। तो गोलियां लगाई, करीबी मेरे अब्बू जो कि चारा काट रहे थे, वो जब उन्होंने ये हादसा देखा और भागे आ रहे थे, उन्होंने महमूद ने उसकी तरफ फायर करके 2 फायर किए। तो फायर करके उधर से भाग निकले वो। अच्छा, आपके वालिद साहब भी वहाँ मौके पर मौजूद थे, आप भी वहाँ पर थे, आपने किस तरह देखा सारा वकूआ, किस तरह से होगा? सर मैं 2 एकड़ पीछे ज़मीन पर अपने पट्टे काट रहा था। जब मैंने ये देखा उधर से भाई आ रहा, पीछे ये मेरा बेटा उसके साथ बैठा हुआ है। ये 3 शख्स से एक शख्स नामलूम है, वो मेरे ध्यान में नहीं आया। ये दोनों भाइयों ने तकरीबन आज से नहीं 6 महीने की धमकी ये लग रही है कि हमने इसकी को कत्ल कर देना, इसकी को कत्ल कर देना। सर हमारा ना कोई ज़मीन का रोड़ा, ना किसी किस्म का हमारा रोड़ा नहीं। जो शकील मेरा भाई वो बहुत अच्छा आदमी था। ये सर चोरियाँ डाके करते हैं, इन्होंने अपनी ज़मीन सारी बेच के खा ली। इन्होंने कहा कि शकील ने तो अपनी ज़मीन सारी रखी हुई है, इसको लोग इतना वो करते हैं। सर इनका दिल में ये साड़ रहा, इन्होंने वो साड़ करते करते धमकियाँ देते रहे। मैं भाई को कहा आपको ये इस तरह कहते हैं ना, कोई यार मेरा कुछ झगड़ा तो है नहीं इसके साथ, मैं क्यों करूँगा। सर आखिर इन्होंने मेरे भाई के साथ इतनी ज़्यादती की, 7-8 फायर मारे। मैं पट्टे काट रहा था, मैं जो दौड़ कर गया, महमूद ने मेरे तरफ भी फायर किया। और जो तीसरा आदमी था वो मुझे ध्यान में नहीं आ, पता नहीं कौन है था कौन नहीं। सर जी आज 5 दिन हो गए हैं जो मैं रात का वाक़या है। साहब सेक्रेटरी एक दिन रात को आया या आज आया, हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। लिहाजा मैं तो इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये खबर हमारी वज़ीर आज़म तक पहुँचनी चाहिए। हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और मेरे भाई के छोटे बच्चे हैं और बड़ी ज़्यादती के साथ से मारा गया और हमारी अभी तक किसी ने बात नहीं सुनी अभी तक सुनी। लिहाजा मेहरबानी मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म के साथ, वज़ीर आज़म को मैं कहता हूँ वो हमारा हल्फ ले और हमारी ज़्यादती को देखे, हाँ इंसाफ करें। बड़ी मेहरबानी आपकी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, एक शरीफुन नफ्स इंसान को कत्ल कर दिया गया। उसके चचाजाद भाई ने सिर्फ इस बना पर कि वो उससे हसद करते थे और उनके लवाहिकीन का कहना है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। मुल्ज़िमान अनवारुल हक उर्फ़ अनु गुजर और महमूद उर्फ़ मोदा गुजर को सरेआम फांसी दी जाए। हमारी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। अभी के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी और स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।